हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी जो हमारी सीरीज चल रही है। सीडीपी में हम बात करेंगे सीडीपी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमारी ये क्लास 28 होगी। यानी कि इससे पहले हमारी 27 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप एक एक क्लास को देख सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लास होती है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो भी हमारे टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनको टारगेटेड करती है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा जाता है और आप उन क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट लगाते हैं और आप एंड में अपना स्कोर बताते हैं कि आपने क्या स्कोर किया। तो ये आपके एक मूल्यांकन हो सकता है, आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं ये आप यहाँ से जांच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है विकास? ऑप्शन ए है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, ऑप्शन बी है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, ऑप्शन सी है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को और ऑप्शन डी है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो क्या दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को यह दर्शाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी समस्या है जहां ऑप्शन ए है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, ऑप्शन बी है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, ऑप्शन सी है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है और ऑप्शन डी है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रमुख स्थान होता है समाजीकरण का वो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन पेपर 2 सीटेट के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को लगाइए और एंड में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? ऑप्शन ए है समूह निर्देश अनुपालन का, ऑप्शन बी है समूह की अनुरूपता का, ऑप्शन सी है समूह की पहचान का और ऑप्शन डी है समूह आज्ञाकारिता का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समूह की अनुरूपता का हम पालन कर रहे होते हैं। यानी कि जो बच्चा होता है वो समूह की अनुपालन का एक शिक्षक है, समूह से जुड़ जाते हैं तो शिक्षक समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगता है तो वो समूह की अनुरूपता का अनुपालन करता है शिक्षक, न कि छात्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के रिक्त स्थान के चरण में प्राप्त हो जाती है। तो किस चरण में वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा विकसित हो जाती है? ऑप्शन ए है मूर्त परिचालन, ऑप्शन बी है औपचारिक परिचालन, ऑप्शन सी है संवेदीगामक और ऑप्शन डी है पूर्व परिचालन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संवेदीगामक। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना रिक्त स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो किसके संदर्भ में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है? ऑप्शन ए है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी है विशेष शिक्षा कार्यक्रम और ऑप्शन डी है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान महीनों की आयु के अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो किन आयु से किस आयु के महीनों की बात कर रहे हैं? तो यानी 24 से 30, ऑप्शन बी है 30 से 36, ऑप्शन सी है 12 से 18, ऑप्शन डी है 18 से 24 महीने की आयु के बीच। तो कौन से महीने की आयु के बीच के बच्चे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 18 से 24 महीने की आयु के बच्चे अधिकांश
शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी बुद्धि लब्धि की, या जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, उसकी अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए है स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन बी है टर्मन के द्वारा, ऑप्शन सी है गैल्टन के द्वारा और ऑप्शन डी है बिने के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टर्न ने दी थी आईक्यू, ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि की अवधारणा। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा में स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ऑप्शन ए है वाक्यात्मक, ऑप्शन बी है ध्वनि संबंधी, ऑप्शन सी है विभक्ति विषयक और ऑप्शन डी है व्याकरणिक। तो क्या आंसर है आप कमेंट में बताएं कि आपने क्या आंसर लगाया। और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि संबंधी, यानी कि 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे लिंगों में विभाजित कर आसान बना लेती है। छोटे छोटे, ठीक है, वह उपयोग करती है। तो किस चीज़ का उपयोग कर रही है वह? ऑप्शन ए है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ऑप्शन बी है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, ऑप्शन सी है कम करने की विधि का और ऑप्शन डी है द्वितीयक विस्तारण विधि का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो क्या बता रहा है यह कथन? ऑप्शन ए है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, ऑप्शन बी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ऑप्शन सी है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है और ऑप्शन डी है लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है। ये भी आपका सीटेट पेपर 2 में पूछा गया है और इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ये हमारे जो सेट की सीरीज़ रहती है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाकर आप उस अपना देख सकते हैं कि किस तरह से आपने सीडीपी की तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यानी कि 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ रिक्त स्थान के कुछ उदाहरण हैं। तो किस चीज़ के? ऑप्शन ए है आलेख पत्र, यानी कि रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, ऑप्शन बी है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, ऑप्शन सी है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अधिगमकर्ताओं के उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, ठीक है। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो शिक्षकों की क्या सहायता करता है? उपलब्धि का आकलन। ऑप्शन ए है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह को बनाने में, ऑप्शन बी है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, ऑप्शन सी है अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में और ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी है वैयक्तिक, ऑप्शन सी है सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन डी है व्यवहार परिमार्जन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन ए है रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन बी है शाखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ऑप्शन डी है तैयारी और अर्जन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कौशल अंतरण एक गति है न कि एक उद्देश्य। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। ये आपका यूपी टेट 2018 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया
निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन ए है स्पर्श संवेदना, ऑप्शन बी है ध्वनि संवेदना, ऑप्शन सी है दृष्टि संवेदना और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षण संवेदना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष 2 साल, ऑप्शन बी है 4 से 8 साल, ऑप्शन सी है 2 से 7 साल और ऑप्शन डी है 5 से 8 साल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 से 7 साल। ठीक है, 2 से 7 साल पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं की अधिक रुचि, ऑप्शन बी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन सी है भविष्य की योजना की सूझबूझ और ऑप्शन डी है काल्पनिक भयों का अंत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं है एक विशेषता किसकी, बौद्धिक विकास। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध हैं। ऑप्शन ए है बिने, ऑप्शन बी है चॉम्स्की, ऑप्शन सी है पावलोव, ऑप्शन डी है मास्लो। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। ठीक है, इनका पूरा नाम है। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन बी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ऑप्शन सी है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता और ऑप्शन डी है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 से 19 वर्ष नैतिकता। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ऑप्शन ए है प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है सहायक परक व्यवहार और ऑप्शन डी है आक्रामकता की अवस्था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक सामाजिक मूल्य है सहायता परक व्यवहार। ठीक है, सहायता परक व्यवहार जो है सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने भी उन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट लगाया होगा, यानी कि आपने वो 20 क्वेश्चन किए होंगे। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक किए और आपके कितने क्वेश्चन गलत रहे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें आप उन सभी दोस्तों को जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, कुछ 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।